श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं इमरान बंटी एक बार फिर आप तमाम लोगों के दरमियान में सियासी बातों को लेकर के हाजिर हूं। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, जो कि जेल के अंदर बंद था और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हुई, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिया और अर्जी देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे 1 महीने की पैरोल दी है और वो इस वक्त बाहर है। अजीजान गरामी, जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, सच मानिए तो मेरे जहन से एकदम निकल चुका था कि इस तरीके का कोई इंसान इस धरती पर रहता है कि नहीं। यति नरसिम्हानंद, उसका वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वसीम रिजवी आज भी बाहयात है। मैंने यति नरसिम्हानंद का एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में नरसिम्हानंद सरस्वती बता रहे थे कि हम जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी साहब को लेने के लिए जेल को आए हुए थे, मगर उनकी रिहाई हो गई है और यहीं तक हमारा उनका साथ था। तो जाहिर सी बात है कि जिस यति नरसिम्हानंद सरस्वती के कहने पर, जिसकी लीडरशिप में वसीम रिजवी ने मजहब को तब्दील किया था, वही आज कह रहा है छोड़ दिया उसने साथ। जितेंद्र नारायण त्यागी जी के साथ हमारा बस यहीं तक का वास्ता था, इसी इतनी ही दूर तक चलना था, वो कहीं भी रहें बेहतर रहें, ये बात यति नरसिम्हानंद सरस्वती कह रहे थे। और उस वीडियो में एक और सबसे अहम बात आई कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन इस्लाम से लड़ने के लिए लगा दिया। मैंने अब तक जो काम किए हैं और मुझसे जो गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। यह बात यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कही। किससे माफी मांग रहे हैं? ये माफी मांग रहे हैं देश के मुसलमानों से। वही मुसलमान जिसे धर्म संसद बुला करके नरसंहार करने की बात वहां के वक्ताओं ने की थी। वही मुसलमान जिसके मदरसों को हमेशा टारगेट करने की कोशिश की जाती रही। वही मुसलमान जिसको लेकर हमेशा यति नरसिम्हानंद सरस्वती हमेशा उलूल जुलूल और भावनाएं को उभारने वाला, भड़काने वाला इस तरीके का बयान देते थे, और वही आज मुसलमानों से माफी मांग रहा है। अल्लाह यति नरसिम्हानंद सरस्वती को हिदायत दे और वसीम रिजवी को भी हिदायत दे। शायद हो सकता है कि वसीम रिजवी को यह एहसास हुआ हो कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी भूल की है। बैरकैफ ये मुझे नहीं मालूम, मगर जिस तरीके से यति नरसिम्हानंद सरस्वती ये बात को बता रहा था, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अल्लाह का अजाब वो वसीम रिजवी के ऊपर बरस रहा है और वो जेलों के अंदर था। उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो 1 महीने की पैरोल लेकर के अपने इलाज के नाम पर वो जेल से छूट करके गया है और वहां पर जेल ने बहुत जबरदस्त उनको पाबंदियों के अंदर रखा है कि आप कोई मीडिया स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप मतलब कि एकदम जंजीरों से जकड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को जेल से पैरोल दिया है। तो नाजरीन, यकीनन आप तमाम लोग सब्र करें। सिर्फ एक दिन जो भी आप पर जुल्म और सितम ढा रहा है, और वो एक दिन ऐसे ही झुक करके आपसे माफी को मांगेगा। इंशाअल्लाह जरूर, डरने और घबराने की बात नहीं, मगर इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने अगर कुछ बेसिक चीज को पकड़ लिया, यानी कि तालीम और सियासत, इन दोनों चीजों को पकड़ लिया, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त आप तमाम लोगों के लिए सुनहरा साबित होगा, आपकी नस्लों के लिए सुनहरा साबित होगा। वाखुद दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।